अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एवरीडे साइंस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको डिटेल्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं। हम इस वीडियो में 2022 के पेपर्स के अंदर जो एमसीक्यूज़ आ चुके हैं उनको डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा बिकॉज 25 एमसीक्यूज़ को डिटेल्स के साथ डिस्कस करने का मतलब होता है कि एट द एंड आपके 50 एमसीक्यूज़ जो हैं वो प्रिपेयर हो चुके होते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर मोस्ट अबंडेंट गैस जो है वो कौन सी है? आवर करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। इसकी परसेंटेज भी पूछी जाती है, आपने याद रख लेनी है 78%। ठीक है। ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होती है वो होती है जी 20% और 21%। एंड जो आर्गोन है इसकी परसेंटेज जो है वो होती है 0.9%, यानी ये एक ट्रेस है। ये MCQs 2023 के एग्ज़ाम में भी 2 दफ़ा रिपीट हो चुका है। सेम स्टेटमेंट, सेम ऑप्शंस। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन इज़ मेजर्ड बाय, यानी ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको किसके ज़रिए मेजर किया जाता है? और करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ठीक है, इसको आपने याद रख लें। और जो है हमारे पास हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको ECG के ज़रिए मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। ठीक है, ये टर्म जो है वो हार्ट के लिए यूज़ की जाती है, इसको आपने याद रख लेना है। द स्टडी ऑफ स्किन इज़ कॉल्ड, करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, डर्माटोलॉजी। जैसा कि बार बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि लॉजी का वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा उसका मतलब होगा टू स्टडी। अब हम देखेंगे कि स्टडी किस चीज़ की, तो वो डिपेंड करेगा कि लॉजी से पहले कौन सी टर्म यूज़ की गई है। ठीक है, अब जैसे डर्मा जो है इसका मतलब होता है स्किन। सिंपल हो गया। यहाँ पे अगर आपको डर्मा का पता है तो देखें, स्किन से लॉजी टू स्टडी, तो इसका मतलब हुआ कि डर्माटोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ स्किन। इसी तरह एनाटॉमी जो है इसको हम देख लेते हैं। एनाटॉमी जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, इनकी जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर किस तरह से है, वो किस तरह से काम कर रही होती है। ठीक है, इसके अंदर सारी आर्टरीज, वेन्स, ऑर्गन्स, इंटरनल जो भी चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर स्टडी की जाती हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो मायोलॉजी को हम देख लेते हैं। मायो का जो मतलब होता है वो होता है मस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी मसल्स के रिलेटेड जो टर्म है वो यूज़ की जाती है मायो साइंस के अंदर। मस्कुलर स्ट्रक्चर की जो स्टडी है उसको हम मायोलॉजी का नाम देते हैं। एंड ट्राइकोलॉजी का मतलब होता है कि हमारे जो हेयर की स्ट्रक्चर है, हमारे जो स्कैल्प है, हेयर ट्रीटमेंट है, हेयर की जो भी डिजीज़ हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों की स्टडी जो है वो ट्राइकोलॉजी के अंदर की जाती है। इन चारों ऑप्शंस को आपने अपनी फिंगर टिप्स पे याद करना है बिकॉज हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो इन ऑप्शंस में से कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के आपसे MCQs पूछ ले। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज़, ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो कौन सा है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, सेरिब्रम। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा देख लेते हैं, ये क्या है? ये कनेक्शन है बिटवीन ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन के स्टेम यानी ब्रेन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो वाला पॉइंट, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है सारा, यानी जो हमारी बैकबोन है, उन के दरमियान जो एक कनेक्शन है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कहलाता है। ठीक है, और सेरिबलम जो है ये क्या होता है? ये भी हमारे ब्रेन का पार्ट है, और ये हमारी जितनी भी मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, मसल्स जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं उन सबको कंट्रोल करना, हमारी जो पोस्चर है, यानी पोस्चर का मतलब होता है हमारी पोजीशन। ठीक है, हमारी जो पोजीशन होती है उन सब को कंट्रोल करता है सेरिबलम। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट MCQs है जी, ग्रीक वर्ड सेरामिक इज़ रिलेटेड टू, सेरामिक जो है वो पोट्री के रिलेटेड है। पोट्री का मतलब होता है जो क्ले होता है ना, जो मिट्टी होती है, मिट्टी से जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं और चीज़ें बनाई जाती हैं उसको हम पोट्री का नाम देते हैं। ठीक है, तो सिरामिक्स जो है ये हमारे पास एक नॉन मेटेलिक मटेरियल होता है, उसको हम सिरामिक का नाम देते हैं। नेक्स्ट है वॉन थ्यूनन मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर वाज प्रेजेंटेड इन, करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, 1826 के अंदर वॉन थ्यूनन मॉडल जो था एग्रीकल्चर का, इसको प्रेजेंट किया गया था।
वॉन न्यूमैन मॉडल का थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है क्या, बेसिकली ये बैलेंस होता है बिटवीन लैंड कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इस मॉडल के अंदर ये देखा गया था कि जो सिटी के नज़दीक जो एग्रीकल्चरल लैंड होगी उसकी प्राइसेस जो हैं वो हाई होंगी। वहाँ पे मतलब एक बैलेंस होता है ना कि लैंड कितनी है उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो एक मेंटेन होता है। तो उसे हम वॉन न्यूमैन मॉडल का नाम देते हैं, यानी द बैलेंस बिटवीन लैंड कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन। और ये बात हो रही एग्रीकल्चरल लैंड की। 1826 में ये मॉडल प्रेजेंट किया गया था। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ द यूनिट यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार, यानी प्लैनेट और स्टार के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने का यूनिट, उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का नाम देते हैं, ठीक है। दूसरा जो है लाइट ईयर है, इसकी वैल्यू पूछी जाती है कि 1 लाइट ईयर इज़ इक्वल टू 9.461 मल्टीप्लाई 10⁻15 मीटर्स, ठीक है। ये आपने लाइट ईयर की पावर याद रख लेनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लास्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर लास्ट प्लैनेट कौन सा है। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, नेपच्यून। इसके लिए आपने एक सेंटेंस याद रखना है जो कि है माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, ठीक है। अब हर जो वर्ड का पहला कैपिटल लेटर है ना, उससे आपको प्लैनेट के जो नेम है वो पोजीशन वाइज याद रह जाएंगे कि कौन से प्लांट की पोजीशन जो है, प्लैनेट की पोजीशन क्या है। पोलियो इज़ कास्ड बाय, पोलियो जो डिजीज़ है वो वायरस की वजह से होती है। सोप एंड डिटर्जेंट्स रिमूव डर्ट फ्राम क्लोथ्स ड्यू टू, यानी सोप और डिटर्जेंट्स जो हैं वो कपड़ों से दाग धब्बे जो हटाते हैं, तो कौन से प्रोसेस के ज़रिए वो हटाते हैं। सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, लोअरिंग ऑफ इंटरफेशियल टेंशन, ठीक है। अब बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। कैपिलरी एक्शन क्या होता है। कैपिलरी एक्शन जो है वो होता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं, ये कोई भी मटेरियल है, उसकी मूवमेंट जो हो रही होती है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, उसे हम कैपिलरी एक्शन का नाम देते हैं। जैसे हमारे पास एक गिलास हो, ठीक है, ये गिलास है, इसके अंदर वाटर मौजूद है। अब इसके अंदर हमने एक स्ट्रॉ लगा दिया। अब आप देखेंगे कि वो वाटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉ के अंदर आना शुरू हो जाएगा। सो ये प्रोसेस जो है इसे हम कैपिलरी एक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस क्या होता है कि सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके आउटर सरफेस पे सारा जो वाटर मूव कर रहा होता है उसे हम ऑस्मोसिस का नाम देते हैं, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो डिफ्यूजन है ये होता है कि मूवमेंट ऑफ वाटर और एनी अदर मटेरियल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, उसे हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज़ मेजर्ड बाय विच डिवाइस। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, गैगलर काउंटर। हीमोडायलिसिस मीन क्लीनिंग ऑफ ब्लड। हीमोडायलिसिस जो है इसको ब्लड क्लीनिंग के साथ रिलेट किया जाता है। हीमो का मतलब ही ब्लड होता है, ठीक है, और डायलिसिस टर्म जो है इसका मतलब होता है टू क्लीन करना। हीम का वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा आपने याद रखना है, इसका मतलब होता है ब्लड। टर्म को याद रखना शुरू कर देंगे ना तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। अब देखें हीमो एंड डायलिसिस, इसका मतलब हो गया क्लीनिंग ऑफ ब्लड। बाकी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है ये हमारे पास पार्ट होता है नेफ्रॉन का, जो कि एक इकाई है किडनी की। Cu इज़ सिंबल ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम सिंबल के ज़रिए प्रेजेंट करते हैं। तो Cu जो है इसको इस तरह से लिखना था, C कैपिटल U स्मॉल, तो ये सिंबल है कॉपर का, ठीक है। और इसके अलावा जैसे हम कार्बन को C से प्रेजेंट करते हैं, क्रोमियम को Cr से प्रेजेंट करते हैं, सोडियम को हम Na से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्लोरीन को Cl से। सो ये सारे जो हैं ये सिंबल हैं। ऑक्सीजन को हम O से प्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को H से। ये सारे जो हैं इनको हम सिंबल का नाम देते हैं। pH ऑफ मिल्क, ये भी 2023 के पेपर्स में 2 से 3 दफ़ा रिपीट हो चुका है। pH जो है मिल्क की वो कितनी होती है। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। लास्ट टाइम भी मैंने आपको करवाया था कि आपने यहाँ पे pH जो है एसिड रेन की pH को भी याद रखना है। ये भी पूछा जाता है बार बार। एसिड रेन की जो pH है वो 5 से 5.5 तक होती है, ठीक है, यानी एसिडिक है, क्योंकि 7 पे न्यूट्रल, 7 से कम होगी pH तो वो एसिडिक होगी, 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेसिक होगी। इसके अलावा आपने यहाँ पे pH जो है वो ह्यूमन ब्लड की जो pH है उसको भी याद रख लेना है कि ह्यूमन ब्लड की जो pH है वो कितनी होती है, तो वो होती है 7.35 से लेके 7.45 तक, यानी हमारा ब्लड जो है वो स्लाइटली बेसिक होता है।
हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की जो थ्योरीज थी वो किसने प्रेजेंट की थी, ये भी मोस्ट रिपीटेड है, चार्ल्स डार्विन ने की थी 1859 के अंदर अपनी बुक के अंदर, जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशी। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशी, इसको आपने याद रखना है, ईयर भी याद रखना है, कौन से ईयर में की थी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कौन सी बुक के अंदर की थी, बुक का नेम भी पूछा जाता है और किसने की थी। ये 4 MCQs, 3 से 4 MCQs यहाँ से बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है क्या, बेसिकली इसका मतलब ये था कि जो स्पीशीज़ है ना वो क्या करती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन उनके अंदर होती रहती है, वो उनके मोड ऑफ़ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन की वजह से हो सकती है। थ्योरीज स्पीशीज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, और वो अपने जो आबाओ अजदाद हैं उनसे डिफरेंट होती हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर अपने आबाओ अजदाद वाली होती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो अपने आप को टाइम के हिसाब से चेंज करती जाती हैं। ये थ्योरीज इन्होंने दी थी। मेंडल के लाज, जो हेरिडेटरी लाज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने याद रखना। विरासत के कानून जो थे वो मेंडल ने प्रेजेंट किए थे। हर्बर्ट स्पेंसर जो था इसने भी कहा था कि डार्विन की जो थ्योरी है वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ डार्विनिज्म जो थी वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी कि वाकई स्पीशीज़ जो हैं उनके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन होती है। स्पीड ऑफ साउंड इज़ मिनिमम, स्पीड, साउंड की जो स्पीड है वो मिनिमम किसके अंदर होती है, एयर के अंदर। ये MCQs लास्ट टाइम उन्होंने पूछा था कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम, तो उसका ऑप्शन जो था वो स्टील था। अगर स्टील ना दिया हो तो आपने करेक्ट आंसर जो है वो चूज़ करना है सॉलिड, मैक्सिमम के लिए। मिनिमम दिया हो तो वो एयर है, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था लास्ट टाइम कि ऐसा क्यों होता है कि साउंड की स्पीड जो है वो सॉलिड के अंदर मैक्सिमम क्यों होती है। वो इस वजह से होती है कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स जो होते हैं उसके वो बहुत ज़्यादा इस तरह करीब करीब होते हैं, बिल्कुल करीब होते हैं, ठीक है, उनके अंदर डिफरेंस बहुत कम होते हैं। सो जब साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है तो ये मॉलिक्यूल जो हैं वो आपस में टकराते हैं, जिस वजह से वाइब्रेशन होती है तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। अब अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड के अंदर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह करके सो ऑन, उनके अंदर गैप बहुत ज़्यादा है, इनको आपस में टकराने में इस तरह टाइम लग जाता है, ठीक है। और अगर हम एयर की बात करें, एयर के अंदर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, क्या तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा स्पीड जो है साउंड की वो सॉलिड के अंदर, उससे थोड़ी सी कम लिक्विड के अंदर, और सबसे कम जो है साउंड की स्पीड वो हवा के अंदर होती है। ये कॉन्सेप्ट आपने याद कर लेना, तो आपके MCQs जो है इंशाल्लाह कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है द मेच्योर ट्री विल टेक हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यानी एक जो मेच्योर ट्री है वो एटमॉस्फेयर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड कितनी लेते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 22 kg। विच इज़ फॉलोइंग यूजेज एज अ सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट पर्सपेक्टिव जो है वो है हमारा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या चीज़ यूज़ की जाती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ग्लास थ्रेड। दूसरा ऑप्शन या MCQs जो यहाँ से पूछा जाता है वो ये है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। बार बार पूछा गया, आपने याद रखना है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं। अगर ये ऑप्शन MCQs है तो आपने देखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। विच गैस इज़ कम्बस्टिबल, कम्बस्टिबल गैस कौन सी है, ये भी 2023 के अंदर रिपीट MCQs आ चुके हैं। हाइड्रोजन। कम्बस्टिबल का मतलब होता है कि कैच फायर, यानी आसानी से आग किसको लग सकती है। तो करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। हाउ मच ब्लड डज द ह्यूमन बॉडी कंटेन, ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड कितना होता है, 5 to 6 लीटर। नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विद, यानी जो नॉन स्टिक के बर्तन आप देखते होंगे घरों के अंदर, उनके ऊपर कोटिंग किस चीज़ की होती है। सो कोटिंग उसके ऊपर टेफलन की होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसके अंदर खाना जो है वो जलता नहीं है। PVC का आपने फुल फॉर्म याद रख लेनी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये कहाँ पे यूज़ होती है, इसकी थोड़ी सी हम एप्लीकेशंस या यूजेस देख लेते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड के। तो ये हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, पाइप्स हो गए, इसके अलावा वायर्स हो गई, ठीक है। वायर्स के अलावा हमारे पास ये जो रेन कोट्स होते हैं, रेन कोट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, बोटल्स हैं प्लास्टिक की, ये PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड की बनी होती हैं। पॉलीस्टाइरीन क्या होता है, पॉलीस्टाइरीन जो है ये भी पॉलीमर है प्लास्टिक का, इसको भी इसी तरह बहुत सारी चीज़ें बनाने में यूज़ किया जाता है प्लास्टिक की, बट ये रिजिड होता है यानी हार्ड होता है, और इसके अंदर शाइनिंग होती है यानी ये ब्रिटल होता है। जॉल इज़ यूनिट ऑफ,
जॉल जो है वो किसका यूनिट है, तो एनर्जी का यूनिट है। ये भी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर 2023 के एग्ज़ाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हर्बीवोर्स। हर्बीवोर क्या होता है, काऊ, ठीक है। अब देखिए हर्बी का मतलब हर्ब, हर्ब निकला वर्ड जड़ी बूटियों से, हर्ब से, ठीक है। वो तमाम एनिमल जो जड़ी बूटियां खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स का नाम देते हैं। इसमें काऊ है, शीप है, बुफेलो है, ये सारे हर्बीवोर्स हैं। डॉग और कैट ये क्या करते हैं, ये गोश्त खाते हैं, इनको हम कार्निवोर्स का नाम देंगे। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं जाता मेरे से, कार्निवोर्स, ठीक है। इसके अलावा वो जैसे हमारे पास पैरट है, वो फ्रूट खाना पसंद करते हैं, उनको हम फ्रूगीवोर का नाम देंगे। ऐसे एनिमल जो इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है, उनको हम इंसेक्टिवोर्स का नाम देंगे। द पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का पोटेंशियल जो है वो कितना होता है, करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए 0। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है कि हम कोई ना कोई अच्छा काम करें और किसी न किसी तरीके से हम स्टूडेंट्स की हेल्प करने में कामयाब हो रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।